नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना जो वायरस दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हम किस प्रकार से इस पर काबू पा सकते हैं और कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर ये वायरस पहले काफी ज्यादा था और अब न के बराबर है। तो उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, आइए चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर से रिलेटेड। देखो, सस्टेनेबल म्युनिसिपल एफर्ट्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की सहायता से डेंस पॉपुलेशन एरिया में भी इस वायरस को हराया जा सकता है। इसका जो लेटेस्ट उदाहरण है धारावी। धारावी में ये वायरस काफी ज्यादा फैल चुका था, लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की सहायता से और लगातार बीएमसी ने जो एफर्ट्स लगाए, इसकी वजह से धारावी में अब सिचुएशन सही है पहले की अपेक्षा। अब जैसे जैसे महामारी आगे बढ़ रही है, केस एकदम से बढ़ रहे हैं। कल की हम बात करें तो 37,000 केस एक दिन में हमारे सामने आए हैं। तो अब सरकार को थोड़ी अलग अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार अब लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है उन गरीब लोगों को और इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब हमें महामारी का सामना करना ही होगा। इसके लिए डेली बेसिस पर स्टेट के और पूरे देश के आंकड़े जारी किए जाते हैं, ये ठीक है, बट अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आंकड़े जारी किए जाएं ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से अप्रोच को फॉलो कर सके। वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर केस कम है, उन डिस्ट्रिक्ट को और एम्पावर किया जाए ताकि वहां पर महामारी बिल्कुल भी पनप ना सके। उनको टेस्टिंग के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट दिए जाएं और डॉक्टर को प्रॉपर इक्विपमेंट दिए जाएं ताकि शुरुआत में थोड़े बहुत केस सामने आते हैं तो वो बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाएं। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, इसको सरकार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद देखो, हमारी टायर 2 और टायर 3 सिटीज हैं, यहां पर टेस्टिंग की काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो एक काम हो सकता है कि टायर 2 और टायर 3 सिटी में जो साइंस के कॉलेज है वहां पर जूलॉजी अलाइड डिपार्टमेंट होंगे, जैसे माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखो, लेबोरेटरी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ये डिपार्टमेंट। बेसिक पीसीआर टेस्टिंग के लिए भी ये काम आ सकते हैं ये डिपार्टमेंट। ये देखो हो सकता है, ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर यूजीसी और आईसीएमआर के बीच कोलैबोरेशन की आवश्यकता है, इससे स्टूडेंट भी ज्यादा एंगेज होंगे इन एरियाज में अपना करियर स्थापित करने के लिए। देखो, वहीं 1990 की हम बात करें तो एक बूम आया था आईटी सेक्टर और कंप्यूटर ट्रेनिंग, इन सब चीजों में। तो अभी एक बार फिर से जो हेल्थ केयर है इसमें बूम आ सकता है। लेबोरेटरी से लेकर सप्लाई चेन में जो प्रोफेशन आते हैं, इनमें यूथ ज्यादा आकर्षित होंगे क्योंकि रोजगार के ज्यादा अवसर होंगे इन एरियाज में। और देखो, अभी फिलहाल के समय में हमें यूथ को ट्रेनिंग नहीं दी इन एरिया में, तो एक प्रकार से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी यूथ के लिए। काफी सारे प्रोडक्ट पिछले 8 हफ्तों में निकल कर आए हैं। कभी कोई डायग्नोस्टिक किट आई है, कभी कोई डिसइंफेक्टेड प्रोडक्ट आया है। अब आवश्यकता यह है कि इन प्रोडक्ट को क्वालिटी के पैमाने पर परखा जाए और जो भी प्रोडक्ट सही है वो मार्केट में आए। इसके लिए अगर स्टार्टअप को पैसों की आवश्यकता है तो सरकार इनमें मदद करे, क्योंकि इतने सारे जो प्रोडक्ट डेवलप हुए हैं, जैसे कोरोजर किट, वो 400 रुपए की है टेस्टिंग के लिए। अब जब ये बड़े स्केल पर मार्केट में ही नहीं आएंगी तो क्या फायदा इस किट का। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि पिछले 8 हफ्तों में ये जो प्रोडक्ट आए हैं ये क्वालिटी के पैमाने पर खरा उतरते हैं, तो इनकी मदद की जाए मार्केट में उतारने में। जैसे देखो, हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई है कि सलाइवा की सहायता से कोविड का टेस्ट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि एक बात हमें समझनी है कि इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है लार्ज स्केल पर टेस्टिंग करके। जहां जहां पर ये टेस्टिंग कम हुई है ये बीमारी बढ़ी है, और जहां पर टेस्टिंग बढ़ी है वहां पर इस महामारी पर काबू पाया जा सका है। क्योंकि अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कोविड-19 हुआ है या नहीं, तो इससे तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं रुकेगा ना। तो सरकार को और अच्छे ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और यूथ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो स्टार्टअप हैं उनको पैसा देने की आवश्यकता है कि आप भाई ये मार्केट में प्रोडक्ट लाइए, हम आपकी मदद करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। इस प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।